विनोद अग्रवाल जी, मैं बात की शुरुआत आपसे करूँगा। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति बहुत करीब से देखी है। कांग्रेस के इतने बुरे दिन भी आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज कपिल सिब्बल का अचानक आना, क्या केवल आजम खां को मैनेज करने की रणनीति या फिर राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में अखिलेश यादव का एक दांव? पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कपिल सिब्बल एक ऐसे वकील हैं देश के, कांग्रेस के नेता तो रहे ही हैं, कि जितने क्षेत्रीय दल हैं सबके शीर्ष नेताओं से उनके सीधे संबंध हैं और वो सबके मुकदमे जो है, जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं, वो कपिल सिब्बल ही आमतौर पर लड़ते हैं। वो चाहे ममता बनर्जी के मुद्दा हो, अभिषेक बनर्जी का, स्टालिन का हो, या अभी जो एनसीपी का अनिल देशमुख का मामला चल रहा है वो हो, या झारखंड का हेमंत सोरेन का रहा हो, और कांग्रेस के तमाम सारे मुकदमे वो लड़ते रहे हैं। और इसलिए लालू यादव के मुकदमे तमाम वो लड़े हैं वो। और आपको याद होगा, वो पहले एक बार आरजेडी के समर्थन से भी राज्यसभा में जा चुके हैं, काफी पहले लालू प्रसाद यादव की उससे। और हम लोगों को लग रहा था कि कपिल सिब्बल जिस तरह से अचानक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कपिल सिब्बल पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बहुत ही आक्रामक मुद्रा में थे। G23 जो है वो, उसमें तमाम सारे नेता थे, लेकिन उसके एक तरह से अगुवा गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल दो माने जाते थे। आनंद शर्मा भी थे, लेकिन धीरे धीरे गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी ये अगुवा तो रहे, लेकिन धीरे धीरे इनकी नजदीकी ये वापस जो है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ वापस चले गए एक तरह से। और उन्होंने जाकर के वर्किंग कमेटी में सोनिया जी के सामने एक तरह से जब कहिए कि वो अपने को उन्होंने सरेंडर कर दिया या उनके सामने समझौता कर लिया, क्योंकि जब ये G23 बना था और जब वो चिट्ठी गई थी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जनार्दन द्विवेदी जी, उन्होंने एक बार मुझसे ऐसे ही कहा था बात करते करते, बोले भाई ये कुछ नहीं है, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। हमने कहा इसका क्या मतलब? बोले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब ये है कि भाई हम भी हैं पार्टी में, हमारा भी ध्यान रखो, कल को जो है राज्यसभा का जब नंबर लगे तो हम हैं लाइन में। तो बोले ये और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे जिस तरह से आप देखिए सुर बदले G23 के नेताओं के, उससे वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वाली उनकी बात जो है लगभग सही साबित होने हुई और होने लगी। और कपिल सिब्बल ने अभी कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई G23 क्या हो रहा है? तो वो बोले G23 जो है जी हुजूरी क्लब बन गया है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले होता ये है कि बयान पब्लिक में तो कुछ दिए जाते हैं और अंदर मीटिंग में कुछ बात की जाती है। और बोले मैं तो किसी मीटिंग में जाता नहीं हूँ, मैंने तो अपने को अब हर तरफ से अलग कर लिया है, G23 से भी मैं अलग हो गया हूँ और पार्टी से तो मेरा जो है वैसे ही आप देख ही रहे हैं, मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ कुछ तय नहीं। तो एक तरह से कांग्रेस के भीतर उनका लगभग मोह भंग के ये या रिश्ता टूटना वो सब पहले ही हो चुका था। और उदयपुर के चिंतन शिविर में भी वो नहीं गए। अब वो बुलाया नहीं गया या गए नहीं, ये अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं बुलाया गया था सबको, लेकिन उन्होंने कहा जब वहां बोलने लायक कोई बात ही नहीं होगी तो मैं जाके क्या करूंगा। और कुछ लोगों का कहना है शायद बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो गए नहीं, उससे दूर रहे। बाकी G23 के सारे नेता गए। तो एक तरह से कपिल सिब्बल ने अपने रास्ते तय कर लिए थे और ये मान लिया था कि वो राज्यसभा में आएंगे तो कांग्रेस के टिकट पर नहीं आएंगे, किसी और क्षेत्रीय दल के टिकट से आएंगे। ऑप्शन उनके सामने विकल्प के तौर पर तृणमूल कांग्रेस का भी विकल्प है, आरजेडी का भी विकल्प था, जेएमएम से भी बात हो रही थी, तो विकल्प तो उनके सामने है। महाराष्ट्र में भी वो शरद पवार से बात करके आ सकते थे, लेकिन वहां चूंकि कांग्रेस भी है इसलिए शायद वो विकल्प न बनता, और इसलिए समाजवादी पार्टी का विकल्प उनके लिए सबसे मुफीद विकल्प था। और आजम खां की जिस तरह उन्होंने कानूनी मदद की, जो कि आजम खां ने खुद जेल से निकलने के बाद जिसको रिकॉग्नाइज किया कि इतनी मदद तो कोई खून के रिश्ते वाला व्यक्ति भी नहीं करता, इतना कपिल सिब्बल ने किया। और एक बात मैं बता दूं संजय जी कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ तो सतीश जी को पता होगा, लखेड़ा जी को या राजेश जी को या पत्रकारिता से जुड़े हम सब लोगों को पता है, ऋषि को भी पता होगा कि कपिल सिब्बल राजनीतिक मुकदमे जो लड़ते हैं वो पैसे नहीं लेते। वो बाकी खर्चा वर्चा जो होता होगा कागज पत्तर में वो तो होता होगा, लेकिन वो आमतौर पर अपनी अपीयरेंस का पैसा नहीं लेते। वो खासकर पॉलिटिकल जो इस तरह के मुकदमे या ह्यूमन राइट के मुकदमे जो लड़ते हैं, तो ये चीजें जो है ये बात, इसलिए उनके रिश्ते और बहुत अच्छे बेहतर रहे हैं। अब उनके इस फैसले से दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि G23 बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया। इसलिए ध्वस्त हो गया कि एक तो अब सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ये तय हो गया कि सारी लड़ाई राज्यसभा के लिए थी, वो राज्यसभा पार्टी के अंदर मिले या पार्टी के बाहर मिले, ये बात साबित हो गई। कपिल सिब्बल जी
समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस के अंदर भी G23 के एक दो नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, और संगठन में तो उन्हें एडजस्ट किया ही जा रहा है। अभी जो टास्क फोर्स बनी है, जो कमेटियां बनी है, उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सब लोगों को एडजस्ट किया ही गया। उदयपुर के चिंतन शिविर में भी एडजस्ट किया गया। तो अब वो G23 नाम की जो कोई संस्था, जो एक ग्रुप बना था, जो हम सब लोग बड़ी उसमें बहस में कहा करते थे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती मिल रही भीतर से, अब कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेगा। और कपिल सिब्बल के चले जाने के बाद कोई नेता ऐसा वहां बचा नहीं है जो खुल के अपनी बात कह सके, क्योंकि बाकी सारे कांग्रेस के नेताओं की जो हैसियत है वो पार्टी की वजह से है और नेतृत्व की वजह से है। कपिल सिब्बल की जो अपनी हैसियत रही है वो कपिल सिब्बल की अपनी हैसियत रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है, जिस स्तर के हैं, वो किसी कांग्रेस पार्टी या किसी राजनीतिक दल या किसी नेतृत्व की कृपा से नहीं है। वो पार्टी में रहे ना रहे, MP रहे ना रहे, लेकिन कपिल सिब्बल बने रहेंगे हमेशा। तो वो एक उनकी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत, अपनी ताकत, इसीलिए वो खुल के बोलते भी थे कि भाई मेरा क्या ले लोगे, और जो ले सकते थे राज्यसभा, वो राज्यसभा उनको बाहर से मिल गई। तो इसलिए जो है अब उतनी मुखर आवाज कांग्रेस के भीतर से उठाने वाला कोई बचा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर कोई उठेगी भी तो यही माना जाएगा कि ये भी जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही है, क्योंकि बाकी नेताओं ने जिस तरह से अपने अपने समझौते किए हैं, अपना अपना वो सिर झुकाया है, तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया है। अब समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी को कपिल सिब्बल के साथ आने से एक बड़ी ताकत मिली है। पहली बात तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी का व्यक्ति, लीगल समुदाय का व्यक्ति जो है उनके साथ आ गया वो। और आगे चूंकि आप ये तमाम सारे मुकदमे जो है मुलायम सिंह के परिवार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उनमें एक तो मदद मिलेगी व्यक्तिगत स्तर पर, उसमें अखिलेश जी भी या मुलायम सिंह जी, तमाम सारे जो विश्वनाथ चतुर्वेदी की जो याचिका है, तो उस पर भी कपिल सिब्बल से मदद मिलेगी। राजनीतिक रूप से कपिल सिब्बल के जो संबंध क्षेत्रीय दलों से हैं, उसमें अखिलेश जी के एक तरह से वो कोऑर्डिनेशन के काम में भी मदद करेंगे। रामगोपाल जी यहाँ हैं, और राज्यसभा के अंदर वो अच्छे वक्ता हैं, वो सरकार को घेरने में और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने में भी काफी जो है मजबूती के साथ रखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के अखिलेश जी ने एक तरह से अपनी राष्ट्रीय राजनीति, अपनी इस पार्टी की राजनीति को भी कपिल सिब्बल को साथ लेकर के एक मजबूती प्रदान की है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का एक तरह से समर्थक चेहरे के रूप में आएंगे। और जैसे कभी राम जेठमलानी बीजेपी के लिए हुआ करते थे, वो कभी निर्दलीय भी होते थे, कभी बीजेपी भी होते थे, कभी नहीं भी होते थे, लेकिन एक चेहरा थे, कुछ उसी तरह कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मजबूत चेहरा होंगे। और भी आने वाले दिनों में एक बात मैं क्या अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं, जो ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं, और संभव है कहीं कपिल सिब्बल के नाम पर ही अपोजिशन जो है तैयार ना हो जाए। हो सकता है समाजवादी पार्टी इसकी भी एक पहल कर सकती है, उनको एक अपोजिशन का कैंडिडेट बना सकती है। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि एक संभावना ये हो सकती है। वो संभावना मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन एक संभावना हो सकती है। तो इसलिए जो है ये सारा जो कपिल सिब्बल का इस तरह आना हुआ है, ये कोई मामूली घटना नहीं है, एक बड़ी राजनीतिक घटना भी बन सकती है। बिल्कुल सही है।